सो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एक और एपिसोड आ चुका है एंड आज की ये स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड इंटरटेनिंग होने वाली है क्योंकि आज की स्मैकडाउन में हमें हमारे ट्राइबल चीफ द रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा एंड यूएस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच है एंड आल्सो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी नंबर 1 कंटेंडर मैच होने वाला है आज की स्मैकडाउन में। सो गाइस, फाइनली स्मैकडाउन स्टार्ट होती है और स्मैकडाउन स्टार्ट होते ही कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं एंड पूरे WWE यूनिवर्स को स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं समर स्लैम के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता, मैं इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए किसी अपोनेंट की तलाश में हूँ। तभी वहां पर सोलो सिकोआ ब्लड लाइन के साथ एंटर हो जाते हैं। सोलो कहते हैं कि अगर समर स्लैम में रोमन हमारे मैच में इंटरफेरेंस ना करता तो ये मैच मैं जीत जाता। सोलो सिकोआ कहते हैं कि तुम मेरे साथ रीमैच करो बैश इन बर्लिन में। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं समर स्लैम में पूरे WWE यूनिवर्स के सामने तुम्हें मैच हरा चुका हूँ और अब तुम ये मैच डिजर्व नहीं करते। ये बात सुनकर सोलो सिकोआ को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं कोडी रोड्स पर अटैक करने के लिए एंड तभी वहां पर केविन ओवेंस आ जाते हैं कोडी रोड्स को डिफेंड करने के लिए। तभी सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन वहां से वापस चले जाते हैं एंड वापस जाते हुए सोलो ये कहते हैं कि मैं रोमन रेंज से बदला लेने के बाद कोडी रोड्स तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं एंड इसके बाद कोडी रोड्स केविन ओवेंस से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। केविन ओवेंस रिंग में एंटर होते हैं तो कोडी रोड्स इन्हें कहते हैं कि तुम ये अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच डिजर्व करते हो क्योंकि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, सो तुम ये मैच डिजर्व करते हो। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कैसे मैच कर सकता हूँ, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था और वो तुम हो। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं निक एल्डिस से भी इस बारे में बात करूंगा कि वो बैश इन बर्लिन में हमारे इस मैच को ऑफिशियल कर दे एंड बैक स्टेज कोडी रोड्स निक एल्डिस को कहते हैं कि बैश इन बर्लिन में केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियल कर दो। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं इस मैच को डिजर्व नहीं करता, बट निक एल्डिस कहते हैं कि ये फाइनल है कि बैश इन बर्लिन में कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का मैच होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड बैश इन बर्लिन में कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये मैच कौन जीतेगा, केविन ओवेंस या फिर कोडी रोड्स? ग्रेसन वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थ्यूरी का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ। पहले ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्यूरी रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड फाइनली इनका टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। एंजेलो डॉकिंस ऑस्टिन थ्यूरी को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं एंड ग्रेसन वॉलर एक क्लॉज लाइन मारते हैं एंजेलो डॉकिंस को एंड तभी मॉन्टेस फोर्ड एक सुसाइड डाइव मार देते हैं ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर पर एंड इसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी एक ड्रॉप किक मारते हैं एंजेलो डॉकिंस को एंड एंजेलो डॉकिंस एक सुप्लेक्स मार देते हैं ऑस्टिन थ्यूरी को एंड मॉन्टेस फोर्ड एक सुप्लेक्स मार देते हैं ग्रेसन वॉलर को एंड टॉप रॉप से इन पर क्रॉस बॉडी मारकर पिन करते हैं बट ग्रेसन वॉलर किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद मॉन्टेस फोर्ड एक सुपर किक मारते हैं ग्रेसन वॉलर को एंड एंजेलो डॉकिंस एक स्पेयर मार देते हैं ग्रेसन वॉलर को एंड इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना फिनिशर फ्रॉम द हेवेंस मारती है ऑस्टिन थ्यूरी को एंड कवर करते हैं एंड फाइनली ये मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं एंड बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज़ अपडेट्स लाता रहता हूँ। स्मैकडाउन में अंद्रादे वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इनका मैच स्टार्ट होने से पहले एलए नाइट रिंग में एंटर होते हैं एंड सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। एलए नाइट कहते हैं कि मैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूं क्योंकि मैंने लोगन पॉल को उसी के होम टाउन क्लीवलैंड में मैच हरा दिया था और आज अंद्रादे वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का नंबर 1 कंटेंडर मैच है और मैं आज उसी मैच को देखने आया हूँ। तभी सैंटोस एस्कोबार रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होने के बाद सैंटोस एस्कोबार एलए नाइट से कहते हैं कि आज जो नंबर 1 कंटेंडर मैच होने जा रहा है वो मैच मैं जीतूंगा और मैं ही बनूंगा न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। एलए नाइट कहते हैं कि लोग तो तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करते, तुम कैसे यूएस चैंपियन बन सकते हो एंड तभी वहां पर अंद्रादे रिंग में एंटर होते हैं एंड इन दोनों का मैच फाइनली स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है और बहुत ही एंटरटेनिंग मैच होता है इन दोनों सुपरस्टार्स का। मैच स्टार्ट होते ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं एंड इसके बाद अंद्रादे एक क्लोज लाइन मारते हैं सैंटोस एस्कोबार को एंड इसके बाद सैंटोस एस्कोबार एक रनिंग नी मारते हैं अंद्रादे के फेस पर एंड इन्हें पिन करते हैं बट अंद्रादे किक आउट कर जाते हैं। सैंटोस एस्कोबार के टीम मेंबर्स इस मैच में चीटिंग करते हैं एंड अंद्रादे को चीप शॉट मारकर रिंग में भेज देते हैं एंड तभी वहां पर बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज आ जाते हैं अपने पार्टनर को डिफेंड करने। इसके बाद अंद्रादे एक किक मारते हैं सैंटोस एस्कोबार के फेस पर एंड इसके बाद इनकी चेस्ट पर एक चाप मारते हैं एंड अंद्रादे एक क्लोज लाइन मारते हैं सैंटोस एस्कोबार को एंड टॉप रॉप से एक क्रॉस बॉडी भी एंड इन्हें
पिन करते हैं बट सेंटोस एस्कोबार किक आउट कर जाते हैं। एंड इसके बाद अंद्रादे सेंटोस एस्कोबार को 3 दफा उठाकर सुप्लेक्स मारते हैं एंड इन्हें पिन करते हैं बट सेंटोस एस्कोबार अगेन किक आउट कर जाते हैं। एंड इसके बाद सेंटोस एस्कोबार एक सुपर किक मारते हैं अंद्रादे के फेस पर और इसके जवाब में अंद्रादे भी एक सुपर किक मारते हैं सेंटोस एस्कोबार को एंड टॉप रॉप से इन पर जंप कर देते हैं एंड इन्हें पिन करते हैं बट सेंटोस एस्कोबार किक आउट कर जाते हैं। एंड तभी इनके मैच में कार्मेलो हेज इंटरफेरेंस कर जाते हैं जिससे अंद्रादे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड सेंटोस एस्कोबार इन्हें फेस पर एक रनिंग नी मारते हैं एंड अंद्रादे इन्हें एक रनिंग एल्बो मारते हैं एंड कार्मेलो हेज की इंटरफेरेंस से अंद्रादे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी सेंटोस एस्कोबार इन्हें पिन कर फाइनली ये मैच जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर। एंड अब सेंटोस एस्कोबार एलए नाइट से मैच करेंगे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। DIY वर्सेस प्रीटी डेडली का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। तोमासा चैंपा एंड जोनी गार्गैनो बैक स्टेज चलते आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट वीक स्मैकडाउन ने ब्लड लाइन ने हमें हराकर हमारी टैग टीम चैंपियनशिप्स को विन कर लिया था, बट आज रात हम ये नंबर 1 कंटेंडर मैच जीत कर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप जरूर वापस लेकर आएंगे। पहले DIY रिंग में एंटर होते हैं एंड इसके बाद प्रीटी डेडली एंड फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। तोमासा चैंपा एक क्लोज लाइन मारते हैं एंड इसके बाद रिंग कॉर्नर पे लेके जाके पंचेस मारते हैं एंड इसके बाद डबल क्लोज लाइन मारते हैं प्रीटी डेडली को। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है एंड एक नॉर्मल सा मैच होता है इन दोनों टीम्स का। तोमासा चैंपा एक पावर बॉम्ब मारते हैं एंड इसके बाद प्रीटी डेडली तोमासा चैंपा को अपना फिनिशर मार के पिन करते हैं बट जॉनी गार्गैनो स्पिन को ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद जॉनी गार्गैनो एक बहुत जबरदस्त सुपर किक मारते हैं एंड तोमासा चैंपा एक रनिंग नी मारते हैं एंड इसके बाद DIY अपना फिनिशर शटर मशीन मारते हैं एंड तोमासा चैंपा एंड जॉनी गार्गैनो मिलकर दोनों डबल किक मारते हैं एंड पिन करते हैं एंड फाइनली ये मैच DIY जीत जाती है एंड बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। सो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि आज की स्मैकडाउन में रोमन रेंज रिटर्न आने वाली हैं एंड सोलो सिकोआ और रोमन रेंज आज की स्मैकडाउन में फेस टू फेस होंगे। सोलो सिकोआ अपनी फेक ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं एंड पूरी रोमन रेंज की कॉपी करते हैं एंड रिंग में एंटर होने के बाद सोलो सिकोआ कहते हैं कि टोल्सा एक्नॉलेज मी। सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ और रोमन अगर तुम खुद को ट्राइबल चीफ कहते हो तो अभी रिंग में आकर मुझसे ये मेरा रेड नेकलेस ले जाओ। एंड तभी वहां पर हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ द रोमन रेंज एंटर होते हैं एंड टामा टोंगा रोमन पर अटैक करने लगते हैं बट इससे पहले रोमन ही टामा टोंगा पर अटैक कर देते हैं और टांगा लोआ को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं एंड रोमन स्टील स्टेप उठाकर टामा टोंगा को मार देते हैं। इसके बाद रोमन रेंज रिंग में एंटर होते हैं और सोलो सिकोआ एंड रोमन फेस टू फेस होते हैं एंड तभी रोमन रेंज सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं एंड सोलो को एक सुपरमैन पंच मार देते हैं एंड सोलो सिकोआ भी रोमन को एक सुपर किक मारते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद रोमन सोलो को एक स्पेयर मारने लगते हैं बट टामा टोंगा सोलो को रिंग से बाहर खींच लेते हैं एंड तभी रोमन अपना ट्राइबल चीफ वाला नेकलेस उठाते हैं एंड तभी टामा टोंगा और टांगा लोआ रोमन पर पीछे से अटैक कर देते हैं एंड तभी टामा टोंगा सोलो को ट्राइबल चीफ नेकलेस पकड़ा देते हैं और सोलो वो नेकलेस पकड़कर वहां से भाग जाते हैं एंड तभी रोमन रेंज टांगा लोआ को एक सुपरमैन पंच मारते हैं और इसके बाद टामा टोंगा को भी सुपरमैन पंच मार देते हैं एंड फिर रोमन एक जोरदार स्पेयर मारते हैं टांगा लोआ को। रोमन रेंज टामा टोंगा को भी रिंग के बाहर एक स्पेयर मारते हैं जिसके बाद पूरी बैरिकेड वहां से टूट जाती है एंड टांगा लोआ पर रोमन रेंज एक स्टील चेयर से अटैक करते हैं और उन्हें चेयर्स मारते हैं। ये सब कुछ सोलो सिकोआ रिंग से बाहर खड़ा हुआ देख रहा होता है बट उसकी हिम्मत नहीं होती रिंग में आने की एंड रोमन अगेन टांगा लोआ पर चेयर से अटैक करते हैं और सोलो रिंग से बाहर खड़ा बस यही कहता रहता है कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं ट्राइबल चीफ हूँ एंड इसके बाद पूरा WWE यूनिवर्स रोमन रेंज को चेयर अप करता है एंड यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज़ अपडेट्स लाता रहता हूँ।